Hello student, today's video is useful for CBSE and NCERT English medium both type of student, and this is for the class 12th, and in class 12th the chapter is differentiability. Okay, and we're targeting your board exam. So in this video you will find all PIQ of the previous year. So let's we start. This is our student here. This is first question of this video. Here you have to find the differentiability. Okay, जैसा आपने देखा कि जो आपका सिलेबस है, मैंने बताया चैप्टर आपका डिविजिबिलिटी है, तो इससे आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरह इनफिनाइट सीरीज का आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये जो है आपका आप लोग को 4 नंबर में आते हैं, लॉन्ग में तो नहीं देते हैं, बस 4 नंबर, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये। लेकिन इसका एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है लोग समझो। इससे पहले जो हमको दिएगा उसको हम राइट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हमको, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस आपको दिया गया है कॉस एक्स, फिर प्लस लगाए हैं, फिर से इन्होंने सेम टर्म लिख के साइन एक्स और प्लस गाइस यहाँ पर कॉस एक्स, और फिर से इन्होंने रूट लगा के ये सेम टर्म इन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। ठीक है, और इसे डाट डाट फिर इसको जो है ये बढ़ा दिए हैं। तो आपके ये रूल क्या कहता है, अगर इस तरह का, मतलब ये समझो कि ये सीक्वेंस आपकी जो है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस नहीं, सॉरी सीरीज, हम लोग सीरीज बोलते हैं बच्चों इसको, क्योंकि सब टर्म देखो प्लस से ऐड है। तो जो सीरीज है इन्फिनाइट टर्म तक चली जा रही है। मतलब अगर आप बोलें, अगर यहाँ पे कुछ आपको डिटेल दें, तो जैसे आप ऐसे लिखते चले जाओ, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में जो है, जनरेशन है, वो भी लिखते चली जाए, तो इसका सम क्या होगा, इस तरह का बताना है आपको। और सम साथ में फिर मतलब आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्या आएगी ये बतानी है। तो आपका सोचो मैथ में एक गजब का आपका फार्मूला है कि इसको हम लोग इन्फिनाइट टाइम तक लिख रहे हैं, तब भी इसका हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी क्या आएगी ये जान जाएंगे। कैसे, इसमें रूल क्या कहता है बच्चों आपको, कि जो भी अगर एक कहता है कि अगर आपके पास इन्फिनाइट सीरीज हो, तो उसमें एक टर्म छोड़ने पर, चाहे वो प्रोडक्ट कर रहे हो इन्फिनाइट में, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे एडिशन, कुछ भी कर रहे हो, अगर एक टर्म आप लोग छोड़ दोगे तो उससे उसके एडिशन वैल्यू पर या सब्ट्रैक्शन या आपके जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग फर्स्ट को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो जो हमने y माना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सबकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है ना। तो ये फर्स्ट टर्म छोड़ने के बाद ये आपकी सारी वैल्यू y के बराबर ही हो जाती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, नेक्स्ट टर्म समझो आप लोग, y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, पहला टर्म सेम लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस कॉस वाई, सॉरी कॉस एक्स है, कॉस एक्स ये तो यहाँ पर, फिर प्लस। अब जो देखो जो रूट दिख रहा है, इसके बाद जो भी रूट है, ये एक्चुअल में देखो तो y बराबर रूट ही लिखा हुआ है। तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म छोड़ने से कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सारी वैल्यू जो आपकी y की बराबर हो जाएगी। किसकी बराबर आपकी हो जाएगी, y के बराबर। तो ये बात समझ में, मेन कंक्लूजन यहीं पे है। चाहे आप आपको साइन एक्स दें, कॉस दें, टेन कॉट कुछ भी दें, पहला टर्म सेम रखो, उसके बाद जो भी x मान रहे हो, y मान रहे हो, वही टर्म्स के बाद आप लोग नेक्स्ट टर्म में रख दोगे। क्लियर, ये आपका होता है स्टेप सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ सोचो रूट को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग जो है बोथ साइड, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट जाएगा हट, तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, साइन एक्स प्लस आपको मिला कॉस एक्स और प्लस वाई। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ आप लोग, y का वाई स्क्वायर का डिफरेंट डेरिवेटिव कितना होता है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस आपका साइन एक्स, और प्लस आपका यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पे साइन एक्स है और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ आप लोग, तो यहाँ क्या पाओगे, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर आएगा आपका माइनस हो जाएगा
dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x और माइनस आपका यहाँ आ गया sin x। तो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचा पाएंगे यहाँ पे 2y और माइनस यहाँ पे बचेगा गाइस आपका 1। तो इधर cos x ही है माइनस यहाँ पे आपका sin x आ गया। तो अगर यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स को इधर ही रहने दें, बाकी इसका मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दें, तो dy बाई डी एक्स आपका बराबर किसके हो जाएगा, cos x के माइनस आपका यहाँ हो गया sin x अपान यहाँ आ गया 2y माइनस 1। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी कितनी आएगी जो आपको ऊपर दिया गया था गाइस, cos x माइनस sin x अपान 2y माइनस 1। इट इज योर आंसर। ओके, मतलब जब भी आपको इनफिनिट टर्म देखिए, मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ वाई एक्स मानते हो उसको एक टर्म छोड़ने के बाद सेम उसी को मान लो, फिर रूट लगा तो आप स्क्वायर कर लो, उसके बाद डेरिवेट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताना, और नहीं तो फिर ट्राई करके देखना, डिटेल समझ में आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था लेकिन हर रिपीट होने के चांस है इस बार, क्योंकि अगर एक बार नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम जरूर देता है इस तरह क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन आपके सामने कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब क्या निकालना है आपको, फिर से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बताओ आप लोग उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स log x प्लस x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और ये शायद आपका 24 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी रहेंगे ये तो प्योर करेंगे तो कंपलसरी है आपका, क्योंकि मैंने आपको थंबनेल में दिया हुआ है, तो सारे प्योर के सॉल्व कराएंगे जिससे आपकी कॉम्पिटेंसी और जो है स्पीड आपकी बढ़ सके। ओके, तो पहले तो जो दिया गया आप लोग यहाँ पे राइट करो। क्या दिया गया है, लॉग इन ब्रैकेट x इंटू वाई इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको एक वर्ड मालूम है फार्मूला, कौन सा आपका, लॉग m इंटू एन। क्या होता है ये, लॉग m और प्लस का जो आपका यहाँ पर लॉग n होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ क्या पाएंगे आपको लॉग x और प्लस आपका लॉग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस आपका यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर ना। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या पाएंगे हम लोग, बताओ आप लोग, यहाँ पाओगे log x का डेरिवेटिव कितना होता है, जो 1 अपान एक्स और प्लस log y का तो 1 अपान वाई होगा, लेकिन y जो x का फंक्शन है इसलिए हम लोग y को फिर से डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x, ओके, और y का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का फिर से डेरिवेटिव, क्यों कि y जो फंक्शन ऑफ x। तो अब dy वाला इधर ले आओ, बाकी सब उठा के इधर फेंक दो, एक कम दिख रहा है इधर, तो dy बाई डी एक्स और यहाँ पर है आपका 1 अपान वाई और माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो 2y इंटू आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, इधर आगे बच्चों क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन ले लो आप लोग dy बाई डी एक्स, क्या पाएंगे 1 अपान वाई और माइनस 2y, इधर 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स हो गया। ओके, यहाँ तो बात समझ आई। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स यहाँ क्या होगा 1 माइनस आपका 2y स्क्वायर अपान में y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को हम लोग उधर करते हैं ट्रांसफर, तो यहाँ ये y जाएगा ऊपर, तो y बाई ये नीचे वाला x इसको यहीं इधर ले आते हैं और ये तो ऊपर ही रहेगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ के बच्चे आपको डिवाइड करेगा, तो 1 माइनस 2y स्क्वायर। तो इट इज योर आंसर फॉर दी
गिवेंस प्रॉब्लम। ओके, तो समझ में आया कैसे करना था? सिंपल है, बट यहाँ आपको जो है ये रूल लगाना था log m इंटू एन वाला। तो यहाँ से log x प्लस log y हो गया और आपने इसके बाद डेरिवेट कर दिया log x का 1/x, y का 1/y इंटू अगेन डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये है आपके साथ में, ये ध्यान देना कि आप लोग अपने क्वेश्चन जो है बुकलेट आपका एनसीईआरटी हो गया उसको आप लोग फॉलो करते रहें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है आपके वो डायरेक्ट उठा के पूछते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही उठा के रख देते हैं हम लोग। ओके, ये जो आपको जो है 18 का क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें? फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब क्या? आपको डेरिवेटिव ही निकालना है और कुछ नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इस देखो यहाँ किसी के बराबर नहीं देगा तो हम उसको मान लेते हैं y के बराबर। क्या कर लेंगे? लेट y इज इक्वल टू दिस, लेट y इज इक्वल टू गाइस 3√x और प्लस यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्या? 5 log e⁴ माइनस 11 log a⁴। अब ये तो आपका फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला मालूम है तभी कर पाओगे। तो पहले तो यहाँ आप लोग लिख दो, ऐसे एग्जाम में लिखना भी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy/dx। ओके, इधर करोगे डेरिवेटिव तो 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ जाएगा जब आपका d/dx की कांस्टेंट है। x को √x को लिख सकते हैं 1/2, क्लियर? प्लस 5 d/dx log e⁴x और माइनस यहाँ से 11 कर लो बाहर, तो d/dx log a⁴x हो गया। डन। तो इसके बाद लगाएंगे फार्मूला हम लोग dy/dx का। क्या होता है x की पावर n? फार्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n। ये आप लोग मालूम होना चाहिए। x की पावर n क्या होता है आपका? ये n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ n क्या है? 1/2 है। तो यहाँ हमारे पास 3 तो पहले से है, 1/2 करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर -1, तो 1/2 माइनस 1 और प्लस गाइस 5। अब अगर बेस ई होता है तो लॉग्स डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। ठीक है, न मालूम तो आप लोग लिख लो कहीं। और a⁴x अगर कांस्टेंट हो, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, तो पहले तो हम लोग e⁴x से लिखते हैं, इंटू बाद में हो जाता है जो आपको ये e⁴a हो जाता है। जो भी यहाँ पे हो वो 20 e के फॉर्म में चला जाता है। ओके, किस फॉर्म में चला जाता है आपका? बेस e के फॉर्म में चला जाता है यहाँ पर। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से? dy/dx इक्वल टू आपको यहाँ मिलेगा 3/2 और यहाँ से करोगे तो यहाँ -1/2 आएगा। इसको नीचे ले आओ तो उसके फिर से आप लोग √s लिख सकते हो। तो प्लस यहाँ जाएगा 5x और माइनस 11 a⁴x इंटू लॉग e⁴a। ओके, तो ये रहा आपका पूरा आंसर गाइस। डेरिवेटिव था जो आपको निकालना था, समझ में आई? ना होना तो बैक करके फिर से देखना, क्लियरिटी मिल जाएगी आप लोग को। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया कि आपका x की पावर n लगा, यहाँ e⁴ से तो 1/x होता है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x log a⁴c हो जाता है। ओके, ये बताओ आप लोग, ये तो इस बार आने के चांसेस है इसके। x की पावर sin x से क्या देगा? फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स की पावर आपको एक्स दिए हैं तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिए हैं। सेम पैटर्न पे आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग करके जाना कर लेना। एक्स की पावर 10x, एक्स की पावर 10x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे करना है मैं एक्स की पावर साइन से बता रहा हूँ, 10x का आप लोग खुद ही करना। देखो इसको पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर लेट y इक्वल टू जो भी दिया गया हो एक्स की पावर आपका साइन एक्स। अब जब इस तरह होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या आपका आ जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे एक फार्मूला है आपका, कौन सा, लॉग m की पावर, यानी क्या होता है आपका n इंटू लॉग m होता है। तो यहाँ n क्या है आपका साइन x है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको लॉग y बराबर, यहाँ आपका आ गया साइन x इंटू में लॉग सॉरी x है, यहाँ पर साइन x इंटू लॉग x आ गया। ठीक है, तो ये आपका कुछ सिंपलेस्ट है इसका y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x का, जो आपने y बराबर इसको माना, ये साइन x इंटू लॉग x हो रहा है। सारा कुछ आपको एग्जाम में हाल में भी ऐसे लिखना है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और क्या ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका d ओवर dx ऑफ log y इक्वल टू d ओवर dx, क्या दिया आपको स्टूडेंट साइन x इंटू लॉग x। तो इसका डेरिवेटिव कितना 1/y, अभी बताया आपको जस्ट y फिर से x का फंक्शन है इसलिए यहाँ करोगे आप लोग d ओवर dx y को अगेन डेरिवेटिव। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड मांग चलते हैं ना, लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्यों, क्योंकि आपको दो फंक्शन है इसलिए। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, फर्स्ट को हम लोग सेम लिखते हैं साइन एक्स और सेकंड का डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस इस बार सेकंड को सेम रखेंगे, मतलब लॉग एक्स को आप लोग सेम लिखोगे। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है आपका कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या मिला आपको dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ गया y इन ब्रैकेट x साइन x अपान में x मल्टीप्लाई करो यहाँ पर प्लस लॉग x इंटू आपका कॉस x। y की वैल्यू रखो चाहो तो यहाँ पर y कितना माना है इसकी पावर साइन x, तो यहाँ आपका मिलेगा मोर ओवर यू कैन से दैट, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। अगर नहीं लिखना चाहो तब भी आपका यहाँ पे आंसर हो गया, नहीं तो y रख सकते हो आप लोग x साइन x इन ब्रैकेट साइन x अपान x और प्लस आपका लॉग x इंटू आई यहाँ पर हो जाएगा x। सो दिस इज योर कंप्लीट प्रूफ, नॉट प्रूफ, योर आंसर। क्या है आपका ये आंसर है। मैंने कहा सेम ऐसे 10x में आप लोग y मान लेना, y को x पावर 10x से log लेना, उसको डेरिवेट करना सेम वे से ही आपको वो भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या लिया यहाँ पर y लिया, y को फिर डेरिवेट किया और फर्स्ट सेकंड रूल लगाया, उसके बाद ही हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि ये सारे समझ में आ रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ स्टूडेंट ये आपका स्कैनर है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पूछना है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं पर्सनली जाकर वहाँ पर, और आपके बोर्ड से रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो भी आपकी अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपका ही फायदा रहेगा, जब भी कोई वीडियो डालेंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके थ्रू भी। और अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें जो भी वीडियो अपलोड करें वो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसे वो देख सके बोर्ड एग्जाम से पहले। चलो, तो आप लोग ये भी रिसेंटली पूछा गया है, आपका 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्या दिया गया इसको, टू लॉग ई बेस 10x
देन फाइंड द dy बाई dx। बताओ आप लोग कैसे करोगे इसको। क्या दिया गया है, y इक्वल टू लॉग ई वेज, सॉरी x नहीं है यहाँ पर, ई वेज 10x। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, dy बाई dx इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। वाई बार इतना दिया गया है, आपको लिख लो यहाँ पे आप लोग लॉग ई वेज 10x। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/10x, क्योंकि लॉग x ई वेज x होता है 1/x। तो 10x इंटू एक्स आपका नहीं, यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं इन्वॉल्व है, आपको अदर फंक्शन है। तो 10x को आपको फिर से करना पड़ेगा यहाँ पे डेरिवेट। तो 1/, आपको हो गया यहाँ पर 10x, और 10 का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ आंसर, लेकिन अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि आपको आंसर तक जाना है। तो नहीं तो यहाँ तक आपको जो है एक नंबर दे देंगे, लेकिन 2 नंबर आप काट लेंगे। 4 नंबर मान लो उसको पूछे हैं तो सिंप्लीफाई और आपको करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या, इंग्लिश को तो आप लोग स्टूडेंट क्या, साइन एक्स बाई आप लोग लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर को 1/, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1/, कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस खत्म, तो हमारे पास यहाँ बचा डी वाई बाई डी इक्वल टू क्या, 1/, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला कॉस। तो किसी का फार्मूला है किसका, जब आप लोग यहाँ 2/2 से करा दोगे मल्टीप्लाई, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है बताओ आप लोग, साइन 2x होता है। तो 1/, साइन 2x कितना हो जाएगा आपका, कोसेक 2 इंटू कोसेक एक्स क्या आएगा, कोसेक 2x आएगा, कोसेक 2x आएगा। तो ये रहा आपका गाइस डेरिवेटिव। आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। क्या हुआ, ये तो दिया गया था ना, y इक्वल टू लॉग ई बेस 10x, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपने चेन रूल लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये आपका सिंपल फंक्शन नहीं था। तो आपने फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने 2/2 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर जो है ये 2 कोसेक 2x आपको ऑब्टेन हो गया। तो और भी आपके हैं क्वेश्चन जो आपके जो है प्लेलिस्ट पर हैं, जो सारे मैंने पीआर को सॉल्व कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप आगे देख सकते हैं। कंटिन्यूटी हो गई, आपकी डिफरेंसिबिलिटी भी हो गई है, और एक इसको इसको हम लोग छोड़ो, इसको आप लोग देखो, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या दिया गया आपको x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड 2y इक्वल टू 280, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। देखो यहाँ t का फंक्शन इन्वॉल्व है x और y में, यहाँ dy बाई dx फाइंड पूछने कैसे होगा बताओ आप लोग। फिर इसको अगर कहीं इस तरह आए, ध्यान देना, ये t है, यहाँ t है, तो पहले तो x बराबर लिख लो a इंटू आपको दिया गया है टी स्क्वायर। तो यहाँ जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, आपको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x यहाँ पे t का फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ आपको हो गया dx बाई dt इक्वल टू d ओवर dt, हर बार dx जाता है, a कांस्टेंट टर्म में, तो एक को बाहर कर लो, यहाँ टी स्क्वायर आएगा, टी की पावर कैसे लगाओगे आप, एक्स की पावर n लगाओ, तो यहाँ a इंटू 2 टी की पावर 2-1 और डी टी ओवर डी टी बचेगा, तो ये खत्म, मतलब डी एक्स बाई डी टी कितना मिला आपको, 280 मिला। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आप लोग।
ठीक है, इससे y आपको दिया गया है एंड y इक्वल टू क्या दिए हैं 2at। तो इसका मतलब क्या हुआ, y भी बच्चों आपका यहाँ xt का फंक्शन है, तो यहाँ हम लोग किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी टी इन केस ऑफ dy बाई डी एक्स, तो d ओवर डी टी। अब यहाँ 2a कॉन्स्टेंट है तो आप लोग जानते हो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाती है बाहर, अंदर t बचेगा, t से t खत्म। तो यहाँ मिला आपको dy बाई डी टी इक्वल टू कितना 2a। इसको क्वेश्चन नंबर लो सेकेंड। अब देखो आपको dy बाई डी पहले आना है तो y ऊपर रहना चाहिए ना, इसके लिए आप लोग 1 को सेकेंड से कर दो डिवाइड। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करो, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ आपको मिलेगा dy बाई डी टी अपॉन ये dx बाई आपका डी टी इक्वल टू 2a अपॉन 280, 2s 2a खत्म। तो इधर हम लोग चेंज करेंगे ना तो क्या पाएंगे, dy बाई डी टी इंटू डी टी ऊपर जाएगा तो डी टी अपान आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट dx, इधर आगे बचा 1 अपान टी, तो डी टी सी टी खत्म, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 1 अपान टी। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव, करेक्ट डेरिवेटिव। अगर आप लोग इस तरह करोगे फुल मार्क तो आपको जाके 2 नंबर में इस पूछा गया था, आपको पूरा 2 नंबर का ही मार्क्स है ना, हाँ नहीं 3 नंबर पूछा गया था आपका, 3 नंबर में जाके आपको तो फिक्स हो गए। ओके, मैंने क्या कहा कि कहीं से 3 वाला हो, पहले आप लोग टी के रेस्पॉन्स को डेरिवेट करो, दोनों जो भी 2 दिया हो 3 दिया हो, उसके बाद फिर आपको उसको डिवाइड करना स्टूडेंट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा, क्लियर है। तो आज की वीडियो हम लोग इतने देखेंगे इस लेक्चर में, जो आपका जो है ये सेकेंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में और भी आपके जो टफेस्ट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम लोड करें आपको तुरंत देखने को आप लोग मिल सके। ओके, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।